माता पिता का बच्चों से और बच्चों का ना माता पिता से एक बहुत अनमोल रिश्ता रहता है। और इसमें से अगर कोई गलत भी होगा ना, फिर भी एक रिश्ता होता है। इसलिए अपने आप एक बंधन होने के नाते प्रेम आ जाता है। और इसलिए अगर बच्चा कितना भी गलत क्यों ना कर ले, माता पिता को हमेशा स्नेह और प्रेम रहता है। और अपने बच्चे के खिलाफ कभी नहीं सुन सकते हैं किसी से कुछ भी, भले खुद कितना डांटते। और ठीक उसी तरह बच्चे चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो जाए अपने माता पिता के आचरण से या ऐसी कोई भी गतिविधि से जो उचित नहीं हो, लेकिन फिर भी बच्चे भी ना जब अपने माता पिता को परेशान देखते हैं, उन्हें दुख तकलीफ दर्द पीड़ा में देखते हैं, तो उनके आंखों में भी आंसू होता है। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि तुम अपने रिश्तों से हाथ छुड़ाकर नहीं भाग सकते। चलो तुम भाग भी सकते हो, घर छोड़ दो, कहीं और बस जाओ, लेकिन जो प्रेम और स्नेह है ना, वो आजीवन रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता। तुम ये मान लो कि कुछ रिश्ते हैं, वहाँ अहंकार को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हर बार जब तुम अपना अहम आगे रखते हो ना, तो तुम अंदर से खुद ही टूट जाते हो। तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि कुछ जगह पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे प्रेम को ठेस पहुंचाता है और तुम्हें तोड़ता है। इसलिए तुम्हें वहाँ प्रेम को आगे रखना होगा। दो बातें किसी ने बोली, दो बातें तुमने बोली, कोई बात नहीं, घर की बातें हो जाती है कभी कभी, लेकिन इसे उसी रफ्तार से भूल भी जाना होगा। समझो इस बात को। हर एक जगह मुंह मोड़ लोगे तो ऐसा नहीं होगा। और परिवार है, प्यारा परिवार है तुम्हारा, खुश रहो, ध्यान रखो एक दूसरे का, प्रेम करो जैसे पहले करते थे। कुछ छोड़ने तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ बहुत कि पिछले कुछ दिनों से ना तुम प्रयास नहीं करते हो कि सच्चरित पढ़ो। पहले की बात और थी। पहले तुम मुझसे बात की शुरुआत ही सच्चरित पढ़ के करते थे। पहले हर बात के लिए सच्चरित पढ़ लेते थे और एक विश्वास के साथ रहते थे कि अब जो होगा बाबा देख लेंगे। लेकिन अब वो बात नहीं है। तुम सच्चरित पढ़ते ही नहीं हो, उसे सजा कर रखते हो घर में, अगरबत्ती भी दिखाते हो, इज्जत भी करते हो उसका, पर पढ़ते नहीं हो। मेरी सच्चरित, उसे तो तुमने बहुत अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जगह दी हुई है। फिर ऐसा क्यों है? फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो तुम ना सच्चरित पढ़ो। ये जो नहीं पढ़ रहे हो ना, इसीलिए तुम इतनी तकलीफों से गुजर रहे हो। मेरी सच्चरित जैसे ही पढ़ोगे ना, फिर से हमारी पुराने तरीके से वार्तालाप शुरू हो जाएगी और तुम्हें हर परेशानी हर दुख तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। और ये होगा, तुम देख लेना। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे पाँव में जो घाव है, जो चोट है ना, वो कैसे लगी, ये जानने का ज़रूर कोशिश करना। क्योंकि तुम कुछ तो ऐसा पहने हो या किए हो जिससे ये चोट आई है। अपने आप तो ये चीज़ें नहीं थी। तो ये ज़रूर कोशिश करना जानने का कि ये हुआ कैसे। और साथ ही साथ दवाई मरहम लगाओ, इस पर ध्यान दो और इसे ठीक करो। याद है ना कितना दर्द हो रहा था? तो ऐसे कोई भी ज़ख्म है उसे जल्दी ठीक करो। ये नहीं कि दवाई लगाई, दर्द आधे से कम हो गया तो अब छोड़ दिया। नहीं, दवा लगाओ, ठीक करो। ऐसे कोई भी ज़ख्म को आधे अधूरे पे मत छोड़ो, पूरी दवाई करो और एकदम ठीक करो अपने आप को। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज ना तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे और जब होंगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। तो जाओ, खुश रहो, सब अच्छा होगा।